नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी होस्ट साइमा अजीज़ आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक है तनकीद सुनिए। हम जिस माशरे का हिस्सा हैं उसमें किसी की मुखालफत करना और किसी पर तनकीद करने को पसंद किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं। आए दिन हम किसी न किसी पे बेवजह बेफजूल तनकीद करना अपना फ़र्ज समझते हैं और उसमें हर एक अपनी मनफी सोच का जुमला डालना खुद पर लाजमी करार देता है। असल में जो तालीमात हमें इस्लाम देता है तो वो ये है कि तनकीद और मुखालफत पर सब्र करो, क्योंकि तनकीद उसी पर की जाती है जो हक पर होता है। पैगंबरों और अल्लाह के रसूलों की मुखालफत हुई, उनको झुटला दिया गया, क्योंकि हक को कबूल करना इतना आसान नहीं है और हर कोई उसको बर्दाश्त भी नहीं करता। ये तो बात थी नबियों और रसूलों की और पैगंबरों की। जाहिरी सी बात है वो गुनाहों से पाक थे। उनमें कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा अमल उनका नहीं था जो हक के खिलाफ होता। रही हमारी बात तो हम दिन रात में बहुत सारे ऐसे अमल करते हैं जिनमें ना सच्चाई होती है ना अमानतदारी होती है, बल्कि वो सरासर धोखा और रियाकारी होती है। लेकिन उसके बावजूद हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हम पर तनकीद करे। खैर, ये तो बात हुई तनकीद करने की। अब आते हैं असल बात पर कि किसी की गई तनकीद पर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक इंसान की कामयाबी की वजह ही उस पर की जाने वाली तनकीद होती है। एक समझदार इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को खामोशी से सुने और फिर उस पर गौर व फिक्र करे कि आया जो तनकीद मुझ पर हो रही है वो किस हद तक दुरुस्त है, और उस तनकीद को खुले दिल से कबूल करे और खुद में वो अगर खराबी देखे भी तो फौरन उसकी इस्लाह करे, और अगर तनकीद बेजा है और फजूल में की जा रही है तो उस पर सब्र करे। इसी में इंसान की कामयाबी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है और उस पर नादिम भी होता है, मगर उस गलतियों से इंसान ने सीखा क्या? असल सबक ये है, गलतियों से वही शख्स फ़ायदा हासिल करता है जो अपनी गलती को गलती तस्लीम करता है, फिर अपना जायज़ा लेता है और अपनी इस्लाह करने के बाद अल्लाह से रुजू करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इंसान गलती करने से खुद पर तनकीद करने से डरता है तो फिर वो कुछ भी कर नहीं सकता, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए और ना ही माशरे के लिए। एक कामयाब इंसान हमेशा तनकीद को खुले दिल से कबूल करता है और खुद को उसकी आदत डालता है कि ज़रूरी नहीं कि मैं हमा वक्त सही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी ही बात मेरा ही अमल दुरुस्त हो। बाज़ औक़ात हमें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती। मेरी नज़र में ऐसे लोग जो आप पर तनकीद कर रहे होते हैं वो असल में आपके दोस्त होते हैं। वो आपकी गलतियाँ निकाल कर आपको आपकी इस्लाह कर रहे होते हैं, चाहे वो असल में आपके हासदीन में से ही क्यों ना हो। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से हालात से
تجربات سے گزرتا ہے، مگر انسان بعض اوقات 60 سال، 70 یا 80 سال کی عمر تک بھی اپنے اندر تنقید سننے کا مادہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ بہت بڑی ناکامی اور مایوسی کی بات ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں اتنے سال گزار دیے، ایک عمر گزر گئی، مگر آپ نے لوگوں کی مخالفت کو قبول نہیں کیا، اسے کھلے دل سے خوش آمدید نہیں کہا۔ یہ وہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ایک عمر گزار دیتے ہیں مگر ہم اپنے غصے پر قابو نہیں پاتے، ہم نے صبر کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس لیے بہت کچھ کھونے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے اپنے اندر تنقید سننے کی عادت ڈالیں اور اس سے اپنی اصلاح کریں، غلطیوں سے سیکھیں اور لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے میں نہ لگیں، نہ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں وقت ضائع کریں، بلکہ اس قیمتی وقت کو اپنی اصلاح کرنے میں صرف کریں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے انسان کے اس صبر کرنے پر اسے جنت کے عمدہ نعمتوں کی خوشخبری دی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔